दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के युवा प्रवक्ता मनोज यादव, जो संभवतः आपको 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ते भी दिख जाए। ये मेरा नहीं, दर्शकों का मानना, मैं बता दूं, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज ये कहा है कि टिकट उसी को मिलेगा, सर्वे के द्वारा विकेट उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अब सर्वे के द्वारा जब उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा तो 2-3 नाम मैं आज ही से बता देता हूं। राजकुमार भाटी, मनोज यादव, मनोज काका, ये 3-4 नाम होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। रामभद्राचार्य, अब उन्होंने फिर एक बयान दे दिया है। पहुंचे थे क्रांति की नगरी मेरठ में, वहां पे इनका कथा चल रही है लगातार। अब कल इन्होंने एक बयान दे दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है अब वो मिनी पाकिस्तान बन गया है। ये बयान जब आया तो सबका चौंकना स्वाभाविक था, जिसमें सबसे कड़ी प्रतिक्रिया आई है स्वामी अमृतेश्वरानंद की। शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद, जो कि कांग्रेस और सपा के करीबी माने जाते हैं, मैं जोड़ना जरूरी है कि कांग्रेस और सपा के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी के रहते कैसे भी पाकिस्तान बन गया। तो मनोज जी, पहली बात तो आप ये बताइए, रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और निश्चित तौर पे जो प्रतिक्रिया लगातार वो दे रहे हैं, उससे मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ पे भी सवाल उठा रहे हैं और एक जो लगातार हिंदू समाज को डराने का काम कर रहे हैं। मिनी पाकिस्तान से मतलब शायद उनको अभी पता नहीं है कि पाकिस्तान कितना असहिष्णु देश है, किस तरह अराजकता उनके हर जगह पे व्याप्त है, चाहे वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, पाकिस्तान के और भी हिस्से हों, अफगान जो होते हैं, ये सभी उस तरीके से पूरे पाकिस्तान में एक सदैव हलचल रहती है। तो भारत के किसी एक उस क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहना, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा होती तो मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि सारे विधायक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के जीतते। उस मिनी पाकिस्तान कहने वाले क्षेत्र से भी अधिकांश विधायक बीजेपी के हैं, सांसदी में हारे हैं। तो उसमें भी एक बड़ी बात है कि जो सांसद समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के बने हैं, उसमें अधिकांश हिंदू हैं, और हिंदू ऐसे हैं जिसको मेरे ख्याल से काउंटिंग भी कर लेंगे आरएसएस वाले लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, यादवों को हिंदू में नहीं काउंट करते हैं, दलितों को नहीं करते हैं। तो ऐसे भी जाति के लोग वहां नहीं हैं, और ज्यादातर हिंदू और भी उनके फेवरल कास्ट के लोग हैं। तो फिर रामभद्राचार्य के लिए मैं 2 शब्द जरूर कहूंगा। मेरे ख्याल से उनको ईश्वर ने आंखें नहीं दी हैं, तो वो मन की आंखें भी बंद करके रखे हुए हैं। उन्होंने कुछ वहां के भौगोलिक आंकड़ों को नहीं देखा, पूरी परिस्थितियों को नहीं देखा। और मेरा एक सुझाव है, मैं ये बात कह रहा था कि रामभद्राचार्य जी को मेरी एक ये सलाह है, और नेक सलाह है और मुफ्त में सलाह है, कि वो अगर उनको लगता है कि डेमोग्राफी चेंज हुई है, वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई है, तो ना आलोक पाठक जी ने रोका है। अब आप वही पाठक हैं जिसको वो पता नहीं कौन सा ब्राह्मण समझते हैं। मैं तो अपने आप कहूंगा नहीं कुछ, और ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं किसी को ऊंचा और छोटा नहीं नहीं सर, सोचने वो की कोशिश करूं। पाठक और दीक्षित को नीच ब्राह्मण बोलते हैं सर वो। हाँ, वो आप कह सकते हैं, मैं तो कह भी नहीं सकता। मेरे लिए इंसान बराबर है, वो किसी जात धर्म का हो। मैं समाजवादी हूं तो मेरी विचारधारा इस तरह की। लेकिन उनको मैं ये कहना चाहता हूं, आपको किसने रोका कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना मठ न बनाओ या वहां रहने न जाओ? मैं बार बार सलाह देता हूं कि आप जाइए, वहां पे हिंदू डेमोग्राफी को चेंज करिए, हिंदुओं की आबादी को बढ़ाइए। आप तो ठहरे धर्माचार्य, पता नहीं शादी की है कि नहीं की है, और आरएसएस वाले भी शादी करते नहीं हैं। तो ये किसने डेमोग्राफी बिगाड़ दी है? किसने हिंदुओं की आबादी को कम कर दिया? लेकिन वो कहते हैं वो बहुत बड़े, वो अपने आप को तुलसीदास से भी बड़ा विद्वान समझते हैं, लेकिन अकल ढेला भर नहीं है। ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से आपको कह रहा हूं। वो तुलसीदास से भी विद्वान अपने आप को समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उनको ये नहीं पता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी भारत की है, और उस भारत में सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। अगर किसी धर्माचार्य को इतना ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। और बाबा तुलसीदास जी से इतना ही कहूंगा कि
वो जहां भी हो भगवान श्री राम के चरणों में वहीं से इनको कुछ दे दें, पनिशमेंटल दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे धर्माचार्य का बोलना और इस तरह की बातें करना भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के लिए बेहतर नहीं होता है। मैं नहीं समझता कि ये चीज बहुत बेहतर है, और इस वजह से मैं लगातार इस बात को कहता चला रहा हूं कि आरएसएस और बीजेपी और इस तरह के धर्माचार्य सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। वैसे इनका एक नाम और मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है, ये अभाग्यचार्य हैं। इनका अभाग्य बड़ा खराब है। ये अपने ही सजातियों को नीच कहते हैं, अपने ही धर्म वालों को गलत कहते हैं, अपने ही धर्माचार्यों को, साथियों को छोटा समझते हैं। ऐसे व्यक्ति को अहंकारी रावण के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मत है। क्योंकि रावण भी बहुत अहंकारी हो गया था, उसको लगता था कि भगवान भी उसके सामने छोटे हैं। वो इतना विद्वान है, उसकी सोने की नगरी है, उसके पास सब कुछ है, वो दूध की नदियां बहा देगा, स्वर्ग की सीढ़ियां लगा देगा, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर इस तरह के ख्यालात आते थे। ठीक वैसे ही अभागाचार्य जी जो हैं, जिनको राम भद्राचार्य कहते हैं, वो भी इसी तरह के। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, माफ करिएगा, उनसे सिर्फ मेरा सुझाव है कि आप अपनी मन की आंखें खोलो। आप एक धार्मिक गुरु हो तो आपके लिए सभी बराबर होने चाहिए। धर्म का प्रचार आपका प्रथम काम है। ये डेमोग्राफी अगर बदलनी और वो करनी होगी तो अभी कुछ हो नहीं बीता है। डेमोग्राफी आप खुद चेंज कर सकते हैं, और मेरी सलाह है कि आप जाइए और संभल में रहिए। संभल में भगवान कल्कि का अवतार होना है, और आप पता नहीं कहाँ कथा कह के पैसा कमाया करते हैं, वो भी गलत है। जाइए कल्कि के अवतार की तैयारी करिए, वहां मंदिर बनाइए, भगवान कल्कि का अवतार हो। पता नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं भगवान विष्णु का अवतार मोदी जी हैं, हो चुके हैं। अब कुछ लोग कल्कि का अवतार भी कह रहे हैं। ये सब बड़ा कंफ्यूज किए हैं पाठक जी, इन यानी लोगों के ऊपर। मनोज भाई, लेकिन एक बयान उन्होंने और भी दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी मनुस्मृति का विरोध करते हैं, उन्होंने संस्कृत को नहीं पढ़ा है। अगर वो संस्कृत उनको अच्छी तरह से आती तो मनुस्मृति का विरोध नहीं करते, और कह रहे थे कि मनुस्मृति जो लोग जलाते हैं वो बेवकूफ हैं। अब मैं और लाखों प्रतियां मनुस्मृति की छपवा दूंगा। तो उनको योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी से अक्सर मिला भी करते हैं, उनसे अनुरोध करके मनुस्मृति को एक सिलेबस में ले आना चाहिए। संस्कृत पढ़ाई जाती है, संस्कृत में मनुस्मृति पढ़ाई जाए, और घर घर उसका पाठ कराया जाए। कौन मना कर रहा है? कराए ना। अब तो हिंदुओं की सरकार भी है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि मनुस्मृति में उनके हिसाब, उनके फेवर की चीजें लिखी हैं, तो वो मनुस्मृति को मानते हैं। पिछड़ों, दलितों, गरीब, मजदूर, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए संविधान में लिखा है कि अगर कोई अत्याचार होगा तो संविधान उसकी रक्षा करेगा, नैतिकता के आधार पे, उसका जो अधिकार है धार्मिक उसके आधार पे, और उसका राजकीय अधिकार जो उसके आधार पे, हर चीज के आधार पे उसकी रक्षा की जानी है। तो ये मेरे ख्याल से नाटक है, और इस नाटक के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि बीजेपी को ऐसे धार्मिक बाबाओं से दूरी बनानी चाहिए और इनके बयानों का खंडन करना चाहिए, अन्यथा इनका बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि पश्चिम की आबादी सिर्फ मुसलमानों की ज्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में दलितों की भी संख्या। तो क्या अभागाचार्य जी जो अभागे हैं, उन दलितों को हिंदू नहीं मानते हैं क्या? पिछड़ों को, गुजरों को, जाटों को हिंदू नहीं मानते? सैनियों, कश्यप को नहीं मानते हैं क्या हिंदू? हिंदू होने का मतलब क्या सिर्फ उनकी जाति का होना है क्या? ये बात उनको बतानी पड़ेगी, जनता जानना चाहती है। नहीं, एक घटना हुई है गाजीपुर में, आपको भी पता होगा। एक भाजपा कार्यकर्ता की पुलिस के लाठीचार्ज में जान चली गई। तो एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है राम इकबाल सिंह, बीच में सपा में भी शामिल हुए थे। कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, उन्होंने एक घटना का जिक्र किया बलिया का। क्योंकि यूट्यूब की कुछ सीमाएं, कुछ शब्द हम नहीं बोल सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि बलिया में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, फेफना विधानसभा में कुछ बवाल हुआ था, और पुलिस और तब भाजपा के विधायक थे उपेंद्र तिवारी, उनके और पुलिस के बीच कुछ विवाद हुआ, तो पुलिस अधिकारी ने बल प्रयोग शुरू कर दिया और एक तरह से गोली भी चल गई थी। तो उसमें एक विनोद राय का नामक एक आदमी था, वो उपेंद्र तिवारी के सामने आ गया और गोली उसको लग गई, उसकी जान चली गई।
उस घटना पे अखिलेश यादव ने पहला काम क्या किया था कि बलिया के डीएम और एसपी को सस्पेंड कर दिया था। देखिए और ये बात बिल्कुल इस चीज का जिक्र किया उन्होंने कल राम इकबाल सिंह ने, और कहा कि बताइए अखिलेश यादव ने तुरंत पहला काम क्या किया कि विरोधी दल का कार्यकर्ता की जान गई पुलिस की कार्रवाई में। यहाँ तो भाजपा कार्यकर्ता की जान गई है, लेकिन किसी भी बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी में तीनों के तीनों पुलिस अधिकारी रखे गए हैं। देखिए मैं पाठक जी अपनी अंतिम बात कहूंगा, मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है, बच्चे के स्कूल जाना है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा। जल्दबाजी में हूँ। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि वो अखिलेश यादव जी हैं संवेदनाओं से भरे हुए, लोगों का दुख दर्द समझने वाले, और पनिशमेंट किसको दिया जाना चाहिए किसी घटना पे, ये उनको नॉलेज है। योगी आदित्यनाथ जी को ये नॉलेज नहीं है, संवेदनाएं उनकी मर चुकी हैं, और वो बहुत ही क्रूअल हृदय को रखने वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके अंदर उतनी क्रूरता है जो शायद मैंने आज तक उत्तर प्रदेश या देश के किसी राजनेता के अंदर नहीं देखी। नफरत की भाव रखते हैं, और मुख्यमंत्री अपने आप को वो एक जाति का समझते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वो अपने आप को नहीं समझते हैं। तो राम इकबाल सिंह जी उनके सजातीय हैं, समाजवादी पार्टी में आए थे, फिर शायद बीजेपी में चले गए, उन्होंने हवाला दिया, उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। लेकिन उनको अपनी सरकार से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो योगी आदित्यनाथ इस तरह किसी अधिकारियों पे कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों से तो चुनाव जीता जाता है। यही अधिकारी तो आपके लिए ओटवा की चोरी करते हैं, और ओटवा की चोरी करने वाले अधिकारी पे कोई मर जाए, कोई मिट जाए, उसके लिए उनपे डंडा चला दें, उनको हटा दें, ये होना मुश्किल है। ये देखिए उनका गलत है, वो इस तरह की बात ना कहें। और चोरी करने वाले अधिकारियों के ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, नहीं करेगी, और ना ही मोदी जी की कोई सरकार चुनाव आयोग के वोट चोर वाले अधिकारियों पे कोई कार्रवाई करेगी, ये बात स्पष्ट है। इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जान चली जाए, उनकी शहादत हो जाए, उन पे अत्याचार हो जाए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे किसी धन्यवाद। कार्यक्रम के साथ। ठीक ठीक।